नमस्कार स्टूडेंट्स। क्लास 9 के चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल शुरू से डिस्कस करेंगे। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं NCERT, RD शर्मा और RS अग्रवाल के सवाल पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारा जो लक्ष्य है वो है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जितने भी बुक्स हैं, जैसे NCERT, RD शर्मा, RS अग्रवाल, KC सिन्हा, ये सारी बुक्स से जो क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूँ। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, सबसे पहले बिल्कुल शुरू से इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। ये चैप्टर पॉलिनोमियल जो कि क्लास 9 में NCERT बेसिस पर अभी हम लोग चलेंगे और इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पर डिस्कस करने से पहले हम चाहते हैं कि कुछ टर्म्स आप सीखें, कुछ टर्म्स आप जानें, क्योंकि बगैर वो टर्म्स के आप इस चैप्टर को नहीं समझ सकेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आप उन टर्म्स को जानें पहले। तो ये टर्म्स है, सबसे पहले कांस्टेंट। हम लोग कांस्टेंट अगर देखें आप तो कांस्टेंट को हम लोग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इसको जानते आए हैं। लेकिन बहुत ऐसा टर्म्स है जो कि हम लोग यूज करते हैं लेकिन वो जानते नहीं कि ये है क्या। जैसे कांस्टेंट की ही बात करते हैं तो नर्सरी से जब शुरुआत हम लोग करते हैं पढ़ना, तो सबसे पहले हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 ये सब नंबर्स सीखते हैं। तो जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, फ्रैक्शनल वैल्यू हो, सारे नंबर्स को हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। 1, 2, 3, 9, -1 ये सारे कांस्टेंट्स हैं। फिर आगे क्लास में जब हम लोग जाते हैं तो फ्रैक्शनल वैल्यू पढ़ते हैं। तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू में 2/3, 5/7, -9/11 ये पढ़ते आए हैं। ये सारा कांस्टेंट्स है। इसके बाद और जब आप ऊंचे क्लास में जाते हैं, जैसे 9th क्लास में अभी हैं, तो आप पढ़ते हैं पाई, ये भी कांस्टेंट है। आप फिजिक्स में पढ़ते हैं जी, ग्रेविटी, और इसका वैल्यू 9.8 आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये भी कांस्टेंट है। कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशन चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो ये सारे जितने भी वैल्यूज हैं इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। क्यों कांस्टेंट बोलेंगे? क्योंकि आप इस चीज को देखें कि अगर हम बोलते हैं 4, ये 4 क्या कभी चेंज होके 5 बन सकता है? नहीं, क्योंकि 4 4 ही रहेगा। इसका जो वैल्यू है वो चेंज हो ही नहीं सकता है। तो वो सारा सिंबल्स, ये सब सिंबल्स है जिसका कि एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो सारा सिंबल्स जिसका वैल्यू फिक्स्ड रहता है हम उसको कांस्टेंट बोलते हैं। अच्छी तरह से समझ गए होंगे कांस्टेंट क्या है। कोई भी नंबर, जितना भी नंबर आप देखते हैं, फ्रैक्शनल हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, सारा कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है। दूसरा टॉपिक जिस पर हम लोग बात करेंगे वो आता है वेरिएबल्स। छोटे जब थे तो छोटे क्लास में आप लोगों ने भी देखा होगा, अनुभव किया होगा, अगर किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये वैल्यू दिया हुआ रहता है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से बना देते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में x, y, z, p, q इस तरह का अगर क्वेश्चन दे दिया जाता है तो उसमें अक्सर स्टूडेंट फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अननोन वैल्यू है, यही वेरिएबल है। वेरिएबल हम किसको बोलेंगे? वो सारे वैल्यूज जिसका वैल्यू हमको पता है नहीं। दूसरी बात, x अगर हम लेते हैं तो x इसका वैल्यू
चेंज कर सकता है। ये x कभी -4 आ सकता है, तो कभी ये 2 भी आ सकता है, तो कभी 17/19 भी आ सकता है, क्योंकि ये चेंज करने वाला ही है। y कहीं पर y का वैल्यू 1 आ जाता है, कहीं 0 आ जाता है, कहीं 6 आ जाता है, कहीं पर 100/117 आ जाता है। ये जितना भी वैल्यूज है इस तरह का जिसका कि वैल्यू चेंज करता रहे, हम उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स जो नाम है, आप गौर से अगर देखें तो वेरिएबल्स का मतलब दैट मे वेरी, जो वेरी कर सकता है, हम उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। मैथमेटिक्स में जनरली जो वेरिएबल्स हम लोग यूज करते हैं वो x होता है, y होता है, z होता है, p होता है, t होता है, q होता है। लेकिन कोई भी वेरिएबल्स अल्फाबेट का, किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के किसी भी लेटर का हम यूज कर सकते हैं। वेरिएबल्स और कांस्टेंट ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है पॉलिनोमियल के लिए। इसको अच्छी तरह से आप समझें, क्योंकि अगर इसको आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे तो फिर इसके क्वेश्चन में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। इसके बाद एक टर्म आता है जिसको हम टर्म ही बोलते हैं। इसके बाद जो इसका टर्म में नंबर रखा गया है वो है ही टर्म्स। ये टर्म्स क्या है, एक एग्जांपल देते हैं हम। x + 2y + 3, यहां पर देखें +2 है, बल्कि 3 प्लस है, एक प्लस यहां भी होता है जो छिपा हुआ रहता है। जितने प्लस उतना टर्म्स, क्योंकि इसको 2y को और y को सेपरेट करने वाला जो सिंबल है वो है प्लस। तो हम इनको, ये x और 2y ये टर्म्स कहलाया, ये भी टर्म है। तो इस प्रकार से इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स = 3। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। कोई भी एक्सप्रेशन हो, हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं x + 5 + x² + x3। यहां पर हमको ये देखना होगा कि प्लस या माइनस का संख्या कितना है। तो यहां पर देखिए 1 2 3 और एक छिपा हुआ यहां पर है 1 2 3 4 4 प्लस। इसका मतलब है कि इसमें टर्म्स का संख्या 4 ही होगा। 1 2 3 4 4 टर्म्स। लेकिन ये तो प्लस की बात है, अगर माइनस हो तो माइनस अगर होता है तो हम उसको लिख सकते हैं -x - y² + 3z - p। ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लस या माइनस कितना है। 1 2 3 4, इसमें प्लस और माइनस दोनों मिलके नंबर ऑफ साइन 4 है। इसका मतलब है कि इसमें जितना साइन होगा प्लस या माइनस का उतना ही टर्म्स होगा। 1 2 3 4, तो ये टर्म्स है। कोई भी टर्म्स में वेरिएबल हो सकता है और उसमें कांस्टेंट भी हो सकता है। वेरिएबल्स और कांस्टेंट एक साथ भी रह सकते हैं, वेरिएबल अलग रह सकता है, कांस्टेंट अलग रह सकता है, तो हम इसको टर्म्स बोलेंगे। इसके बाद एक और आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पावर, एक्सपोनेंट। ये एक ऐसा टर्म है पॉलिनोमियल में, इसका काफी इस्तेमाल है। इसी क्वेश्चन में आप अगर गौर से देखें तो हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं x + 2y + 3, x + 2y + 3। यहां पर हमको अगर ये पूछा जाए कि इस एक्सप्रेशन में पावर
मैक्सिमम कितना है। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि पावर होता क्या है। कोई भी नंबर है, कोई भी एक्सप्रेशन है x, तो ये जो यहां पर है इसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलेंगे, उसका पावर बोलेंगे। यहां पर x का मतलब है कि x पर पावर 1 होगा, ठीक है। अगर हम यहां पर लिखते हैं x3, इसका मतलब है कि इसका पावर 3 है। इस एक्सप्रेशन में अगर पूछे इसका मैक्सिमम पावर कितना है, तो यहां पर 1, यहां पर 1, यानी कि इसका जो पावर है मैक्सिमम पावर वो 1 ही है। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में आ जाएं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। हर टर्म्स का वैल्यू अलग अलग है पावर का। तो यहां पर हम देखेंगे कि मैक्सिमम पावर कितना है। इसका पावर 1 है, यहां पर तो है ही नहीं, इसका पावर 0 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। तो हम बोलेंगे कि इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर इसका 3 है। अगर एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर रहे और फिर पूछ दे कि इसका पावर कितना है, तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल टर्म आएगा हम उसका पावर देखेंगे। तो एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर में ये 2 इससे कैंसिल होके 1 बच जाता है। तो यहां पर ये आ जाता है एक्स टू द पावर 1, यानी कि हम कहेंगे कि इसका पावर 1 है। यह है पावर। अच्छी तरह से इसको आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसी पर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंड करता है। पॉलिनोमियल डिपेंड करेगा पावर पर और टर्म्स, इसलिए ये दोनों टर्म्स को बताना बहुत ही जरूरी था। अब हमारा अगला टर्म्स जो है वो है पॉलिनोमियल। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या है इसको समझें। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है। कोई भी एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल है। हम लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें ये एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर हम लिखें 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 6, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर हम इस तरह से लिखें रूट एक्स वाई प्लस 3, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसका पावर x का पावर स्क्वायर रूट में है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर हम इस तरह से लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर -1, ये -1 हो जाएगा, और प्लस 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल, अगर इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो इस पॉलिनोमियल का जो पावर है वो पावर माइनस में है, -1। पावर अगर उसका माइनस पे आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये ध्यान में रखना है कि उसका पावर माइनस में नहीं आए, उसका पावर रूट में नहीं आए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट इसमें नहीं आए। बाकी जितने भी एक्सप्रेशन आप देखते हैं, सारे एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ही बात याद रखना है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, रूट में वो ना रहे, और उसका जो पावर है वेरिएबल्स का, वो वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं रहे। अगर इस तरह से भी है x टू द पावर -2 प्लस 4, तो हम इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका पावर -2 है। उम्मीद है कि पॉलिनोमियल भी आप समझे होंगे, टर्म्स भी समझ गए होंगे, कांस्टेंट, वेरिएबल, क्योंकि आगे जाने के पहले ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है। आप इस सारे टर्म्स को अच्छी तरह से तैयार कीजिए। हम लोग आज इस वीडियो में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देख रहे थे। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल
ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ठीक है, आज इतना सा ही। जय हिंद।